मेरा नाम है फरजाना और दिन रात में नहीं दिन में आना, क्योंकि रात को मेरी बात हो, क्योंकि जब भी मन आता है तो कोई मंदिरों को तोड़ देता है, कोई मंदिरों के लिए गलत बोल देता है, कोई भगवान के लिए गलत बोल देता है, कोई जो है हमारे गाय माता के लिए गलत बोल देता है। क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक समय होती है, सीमा होती है। अब वो बर्दाश्त की सीमा अब पार हो चुकी। जी, मुझे उन पर बहुत ही गर्व है। अगर अरेस्ट किया गया है तो हम लोग उनकी जमानत के लिए पूरी तरीके से सामने आएंगे। उस पूरे डॉक्यूमेंट की जो वीडियो सबमिट हुआ है जिसमें वो कह रही है हाँ हम तो गाय खाते हैं, गाय काटी है हमने। भाई कोई मतलब माइनर है तो उसकी बात और उसके सेंस को भी देखो ना। कुछ ऐसा भी तो कुछ कर सकता है कि जो बहुत बड़ी बात हो जाए। कोई भी माइनर भी अगर है हाँ। तो उसके लिए भी कानून बना है, उसको भी जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ था और एक इशू बहुत ही पैरेलली चल रहा है। जिधर इधर हम लोग यात्रा में लगे हुए हैं, गुरुजी की यात्रा के लिए जिस तरीके से जगह जगह वो बैठकें कर रहे हैं, जगह जगह की जहाँ जहाँ हमें पता चलता जा रहे हैं आ रहे हैं, और हमारा फोकस अभी मेरा खासकर उसी पे है। लेकिन इधर साथ साथ में एक पैरेलली एक जो तथाकथित तो अपने आप को फरजाना नाम बता रहे हैं मुस्लिम लड़की का, जिस तरीके से हमारे साथियों ने वहाँ पर चांदनी चौक में उसका इंटरव्यू करते करते जो उसने बदजुबानी की है, जिस तरीके से सीएम योगी जी को, पीएम मोदी को कहा उसको राजनीति तौर पर बोला जा रहा है कि जी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन उसने जब गाय वाली बात और ये सब चीज़ें जो बोली कि खाएंगे हमारा को जो करता वो कर ले, और वो मतलब जिस तरीके से बेशर्मी दिखा रही है, तो लीगली मैं वो समझने के लिए आया हूँ विशाल जी के पास उस बात को कि भाई ये जिस तरीके से उसने ये सारी चीज़ें बोली, किसी भी एग्जिस्टिंग सीएम को माँ बहन तक, उसकी माँ बहन एक करने का भी दम है। मैं आपको सुना रहा हूँ, उसकी आवाज़ वीडियो तो नहीं दिखा सकता। तो उसने जिस तरीके से वो माँ बहन तक पहुँच गई है और फिर वो टकला और वो सब चीज़ें बोली और फिर उसने बाद में, क्योंकि वीडियो 2-3 यूट्यूबरों को दी हुई है, तो उसमें लास्ट में वो गाय के ऊपर आ गई है कि गाय खाएंगे और ये करेंगे। और फिर जब उसके घर भी गए हैं कुछ संगठन जो बजरंग दल और गौ रक्षक हैं, तो वहाँ पर भी उसने बदतमीजी मतलब दिखाने की, अकड़ दिखाने की कोशिश की है। और मतलब इस तरीके की मेरा नाम है फरजाना और रात में नहीं दिन में आना, क्योंकि रात को मेरी मम्मी, मतलब इतना घमंड। और ऊपर से ये बोला जाता है कि जी माहौल ख़राब है और दबाया जा रहा है, और मतलब हिंदू अब डरा नहीं है तो कौन डरा हुआ है। ये हिंदू डरने वाली बात नहीं है कि भाई हिंदू को तो आप किस तरह ऐसे बोल दोगे, जो मतलब कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, उसको और कार्रवाई क्यों, मतलब ये इस तरह की किसी बोल के क्या लीगली कार्रवाई नहीं बनती है। वो अब बाद में खुलासा हो रहा है कि जी शादी हो रखी है, दो शादी हो रखी है, और वो उसको तुरंत कह रहा है, छोड़ दिया जाता है इस बेस पे कि जी नाबालिग है। ये सारी चीज़ें मतलब आगे चलो आपसे समझा जाए कि आखिर मैटर लीगली बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो ये भद्दा मजाक हो रहा है कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू लोगों को और हिंदू की आस्था के गाली देना, ये बहुत ही गलत हो रहा है और बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। आगे चलकर इन सभी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और माननीय संसद से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून लाए जिसमें हिंदू जो मेजॉरिटी है इस देश में, उसके प्रोटेक्शन की भी कोई बात हो। क्योंकि जब भी मन आता है तो कोई मंदिरों को तोड़ देता है, कोई मंदिरों के लिए गलत बोल देता है, कोई भगवान के लिए गलत बोल देता है, कोई जो है हमारे गाय माता के लिए गलत बोल देता है। तो ये बहुत ही गलत है। अब यह बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक समय होती है, सीमा होती है। अब वो बर्दाश्त की सीमा अब पार हो चुकी है। और जो भी संगठन इस मामले में सामने आए और उस चीज़ का विरोध किया, मुझे उन पर बहुत ही गर्व है। अगर अरेस्ट किया गया है तो हम लोग उनकी जमानत के लिए पूरी तरीके से सामने आएंगे और जमानत कराएंगे भी। इस मामले में हमने भी FIR कराया था और गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर ने जो हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी मैं कल उनसे रिपोर्ट ले रहा था तो उनका कहना था कि बच्ची नाबालिग है, इसलिए उससे जानबूझ वो उसी चीज़ का तो मेन मेरा कारण यही है आने का और आपसे बात करने का। ये मतलब क्या है, ये पुलिस लेवल पे जब चीजें होती हैं तो उसके लिए ये भी लीगल मैटर है। देखिए, लीगल मैटर है और उसने जो बोला है वो अगेंस्ट द लॉ बोला है। और उसमें क्रिमिनल में बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसके अंदर उनके ऊपर चार्ज बन सकते हैं। लेकिन अब जो मेन मसला आता है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत नाबालिगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन किए गए हैं। उस रिलैक्सेशन के तहत अभी उसको लाभ मिल रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है कि उसे बाल सुधार गृहिका में भेज दिया जाए। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, जांच हो जाएगी, ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी, उस पूरे डॉक्यूमेंट की जो वीडियो सबमिट हुआ है जिसमें वो कह रही है हाँ हम तो गाय खाते हैं, गाय काटी है हमने, तो कहीं ना कहीं ये शब्द हमें बहुत आहत कर रहा है। माइनर भी है, माफ कीजिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माइनर भी कोई है तो इस तरीके से खुलेआम बदतमीजी हो, इस तरीके से खुलेआम सीएम को बोलना, पीएम को बोलना, भाई कोई मतलब माइनर है तो उसकी बात और उसके सेंस को भी देखो ना। कुछ ऐसा भी तो कुछ कर सकता है कि जो बहुत बड़ी बात हो जाए। कोई तो उस केस में पुलिस का 2 दिन में छोड़ देना, वो ऐसा कौन सा लॉ है जो पुलिस ने इस तरीके से उसको कोई भी माइनर भी अगर है तो उसके लिए भी कानून बना है, उसको भी जेल जाना पड़ेगा। उनका जेल अलग होता है
बाल सुधार गृहिका के नाम से जाना जाता है, वो जेल अलग होता है लेकिन जेल जाना होता है। ऐसा नहीं है जी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, ऐसा नहीं है कि कोई 16 साल का 15 साल का किसी का मर्डर कर दिया और उसको कोई सजा ही ना हो, 1 दिन में 2 दिन में छूट जाए। तो ये सब बहुत ही कंटेम्पचुरियस इशू है, इस पे जो है माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे शब्दों को मिसाल बनाकर एक गाइडलाइन इशू करनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप ऐसा भद्दा मजाक देश के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी एक माइनॉरिटी के लिए कुछ बोला जाता है तो वो गलत होता है अगर कोर्ट में, तो इस देश की मेजॉरिटी के लिए भी अगर कुछ बोला जाता है वो भी गलत है। आप यहाँ पे 2 आंख नहीं कर सकते हैं इस देश के जो सबसे बड़े धर्म से मानने वाले लोग हैं, जो सबसे बड़े धर्म को जानने वाले लोग हैं। उसके बातें सुन के थोड़ा सा मतलब, क्योंकि काफ़ी दिनों से चीज़ चल रही है मैटर, तो काफ़ी चीज़ें उसने ऐसी बोली हैं जो लग रहा है कि मतलब इतनी नफरत ये कहाँ से भरी गई है, इतनी सोच इस लेवल की है। कोई उसे चर्सी बता रहा है, कोई नशेड़ी बता रहा है, और शादियों की अभी बहुत तरह की जितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें आ रही हैं। उनके ये जो सोच है ये, और दूसरा ये है कि जहाँ तक हम लोग अब कवर करते हैं, यूपी में सबसे बड़ी बात लड़कियों के प्रति सरकार का जो रवैया रहा है योगी जी का, काफ़ी लड़कियां खुश नजर आती हैं कि जी हमें बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत सेफ है। और अब ये लड़की ही होके इस तरीके की चीज़ें, चाहे मुस्कान का केस हो वो भी उधर का हुआ, इधर आपने निक्की वाला केस देख लो, इधर ये उत्तर कुमार, ये जो मतलब इनको बेनिफिट मिल रहा है सरकार की तरफ से, प्रोटेक्शन मिली, ये उसी का नतीजा है कि ये क्या कारण है? देखिए बहुत सारे ऐसे वोमेन्स लॉ बना दिए गए वोमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए, जिसका मिसयूज ये 2 4 10 लड़कियां करती हैं और जो एक्चुअल विक्टिम होती है उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक फीमेल जज है, ऑनरेबल जस्टिस पीवी नागारत्ना, उन्होंने कहा है कि आजकल इन सब लॉज का मिसयूज हो रहा है और हस्बैंड को और लड़कों को लट्टू की तरह नचाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जजेस भी परेशान है, कोर्ट भी परेशान है और सब ये बात जान चुका है कि इस सब लॉ का बहुत ही मिसयूज हो रहा है। ऐसा मिसयूज होना नहीं चाहिए। जब हम देखेंगे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को तो उसको जनरल न्यूट्रल होना चाहिए था। एक पत्नी अगर FIR करा सकता है तो एक पति भी FIR करा सकता है, उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसे कानून को बनाएंगे जो एक तरफ टिल्टेड रहेंगे, झुके रहेंगे, तो ऐसी चीजें होंगी ही। अब समय आ चुका है जब ऐसे जनरल न्यूट्रल कानून को बनाना चाहिए जो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए हो, जो लड़का लड़की दोनों के लिए हो। आप देखिए कोई एक लड़की रिलेशनशिप में किसी के साथ है, लिव इन रिलेशनशिप में, और वो रिलेशनशिप में रहने के बाद 2 साल 3 साल बाद उस लड़के को छोड़ के चली जाए, तो वो लड़का अंडर सेक्शन 69 जो BNS का है उसके अंदर FIR नहीं दर्ज करा सकता। लेकिन अगर वो लड़की चाहे तो FIR दर्ज करा सकती है और कह सकती है कि हमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के नाम पर धोखा दिया, जालसाजी की और मेरे साथ 3 साल रहा और मेरा रेप किया। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन लड़कों को भी मिलना चाहिए कि अगर कोई लड़की 3 साल 4 साल रहकर अगर छोड़ के जाती है तो उस लड़की के ऊपर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि उस लड़के का भी राइट्स का हनन हुआ है, उस लड़के को भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हैं, फंडामेंटल राइट मिले हैं, उसका हनन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अब कोर्ट को सामने लानी चाहिए और कहीं ना कहीं अपने यहाँ या तो जजमेंट के माध्यम से या गाइडलाइन के माध्यम से या पार्लियामेंट को एक इशू करना चाहिए कि अब लड़के भी FIR करा सकते हैं। और इसका जिस तरीके से ये रवैया रहा है, या इसका जो ये एक्ट मतलब जो इसने किया है, हरकत की है, जिस तरह से बोल रही है, बयान और फिर उधर से अपने आप को माइनर, तो कहीं ना कहीं खेल ही है। मतलब इसको लग रहा है कि ये सारी दाव पेच से गुजरी हुई है, केस का बड़ा से। देखिए बहुत मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा था वो नशेड़ी लड़की है, 16-17 साल की उम्र में 2 लड़कों को फंसा चुकी है, कई बार जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, अबॉर्शन भी करा चुकी है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में है। वो पूरी तरीके से नशेड़ी लड़की लग रही है। जिस तरीके से उसके बयान भी थे, दिल्ली का CM कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ का PM कौन है? योगी। उसको कुछ पता ही नहीं था, उसको बस एक विशेष जाति धर्म के लिए एक नफरत भर दी गई है उसके अंदर, और वो नफरत को वो वहाँ पे बोल रही थी और कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लड़कियों की वजह से पूरा कौम बदनाम होता है, ऐसे लोगों की वजह से पूरी मुस्लिम बिरादरी बदनाम हो रही है। उस वीडियो में देखें तो पीछे काफी खड़े थे और भी लोग, और कई तारीफ भी कर रहे थे, बोल रहे भी कि लाल किला हमने बनवाया, ये हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचा। उस पे मैं हिंदुस्तान लाल किला क्या वहां से इनके बाप बता लेके आए हैं कि यहीं की, मतलब ये सोच, मतलब बड़े सोचने उस पे जो मैंने FIR कराया सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए भी कराया है, क्योंकि उसमें एक मुस्लिम चचा थे, वो बोल रहे थे कि इस देश में अब मुस्लिमों को नौकरी ही नहीं मिल रही है, इस देश में अब मुस्लिमों को पढ़ाई और शिक्षा ही नहीं मिल रही है।
तो आप अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज में एक नफरत बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है और किसी रिलीजन के होने की वजह से नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और माननीय न्यायालय उसके लिए डिसाइड कर सकता है कि ये सही है कि गलत है। और अगर आप कह रहे हैं कि न्यायालय भी उन्हीं की सुन रही, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी देती है, हाई कोर्ट भी देती है। तो ये कहना बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हीं सब सोच, इन्हीं सब बातों से जो सनातन की और हिंदू ये जितने भी दल हैं ये यही बौखलाए हुए हैं। कहते हैं कि ये एक तरफ मोदी जी 3 तलाक की बात करते हैं, एक तरफ मोदी जी ईदी देने की बात करते हैं, एक मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। योगी को ले गया और ये बात बनने वाली नहीं है, बिना योगी के बुलडोजर के कुछ होगा नहीं। तो क्या सोचते हो? नहीं, मुझे लगता है कि अगर योगी जी भी आ जाएंगे तो इस देश की जो सहिष्णुता है, जो हम मानते हैं कि भारत जो है यो स्टेट का जो यूनियन है, संघ है, उसका एक भाग है, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट कोई भी नहीं देगा। जो भी प्रधानमंत्री के रूप में आएगा वो सबको साथ लेकर चलने की बात करेगा। के बाद वहाँ पे एक लड़के ने शायद बोला भी था कि रोड है तो क्या उसमें मुस्लिम को नहीं चलने दिया जाता, मेट्रो में जो भी चीजें जी वही उसके बावजूद तुम ऐसा बोल रहे हो और फिर देने का फायदा क्या हुआ? फिर वही तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? देखिए ये भी आई थी कि जिसका साथ उसका विकास, फिर बात तो वही हो रही है ना। जी जी, इस पे मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मछलियों की वजह से पूरे तालाब को अब गंदा नहीं समझा जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय में भी कम से कम मेरे मानने में 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो आज भी देश को जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले देश के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ 10-20% मुस्लिमों की वजह से आप पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते। और यही जो 10% 20% मुस्लिम लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं, जो ऐसे कट्टरपंथी बातें करते हैं, जो गाय को काटने की बात करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, जो यहाँ के धर्म और आस्था को गाली देते हैं, उन्हीं 10-20% मुस्लिमों की वजह से पूरे देश की मुस्लिमों के साथ गलत व्यवहार होता है और उनके गलत निगाह से लोग देखते हैं। आतंकवादी 1 या 2 होता है, लेकिन पूरे कौम को आतंकवादी कह दिया जाता है, क्योंकि वो बार बार यही देखते हैं कि ऐसे लोग आतंकवादी समाज से यहीं से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे लोगों को गलत कहना गलत है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आगे की रोक लग सके। आप जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे बुर्का नहीं पहनते हैं, कोई चीज नहीं पहनते हैं, घूमते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो यहाँ बुर्का पहन के वोट जाने के लिए आप मांग करते हैं, बुर्का पहन के आप जो है कॉलेज जाने के लिए मांग करते हैं। स्कूल महत्व क्या हुआ? अगर बुर्का पहन लिया तो आई कार्ड क्या सेंस है? आप दूसरे देश में जाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, वहां पे फोटो खिंचाते हैं, आधार कार्ड पे आपका फोटो है, आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, वहां पे आपका फोटो है, सब कुछ है, उससे आपकी प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है, उससे आप अंग का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है किसी ऐसे राइट्स के लिए तो वहां आपका गलत हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो आर्टिकल 25 से 29-30 तक दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, गलत है ये सब चीज। आप देखिए 54 मुस्लिम कंट्रीज है, उसमें 20 से 25 ऐसी मुस्लिम कंट्रीज जो अपने देश में बुर्का को बैन कर चुके हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े, और आप इस देश में रहकर इन सब चीजों की मांग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वो तो बहुत मतलब आप उस लेवल की बात कर रहे हैं जो एजुकेटेड है, जो समझ रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन ये जो इस तरीके के हैं जिनको एक ने बोला भी ना दाने हैं ना भुराने हैं, कुछ नहीं है उसके पास, बुरी हालत है, बद से बदतर हालत है। और ऐसे चर्चे गंजेड़ियों का ऐसे लोगों को सोच को बदल नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए? क्योंकि ये भी तो जहर फैलाने का काम तो कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए इनको इकट्ठा करिए, जैसे पागल कुत्तों को भर दिया जाता है एमसीडी के ऑफिस में, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके भेज दीजिए पाकिस्तान, आप ऐसे लोगों से बच जाएंगे। और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे लोग बड़े आसानी से चिन्हित भी हो जाएंगे और बौखला कर बाहर भी निकल जाएंगे। उनके लिए अगर कुछ ऐसा एक्ट 2 दिन में जैसे छोड़ दिया गया तो क्या किसी वकील के इंटरफेयर से छोड़ दिया गया, कोर्ट से? नहीं, ये यहाँ भी छोड़ दिया गया जी। इसमें देखिए जो इनके ऊपर बोल दे कि मैं नाबालिग हूं छोड़ देगा, नहीं, इसके अंदर जो धाराएं हैं, एक्चुअली क्या है कि पहली तो ये नाबालिग है, दूसरी मुस्लिम बच्ची है। नाबालिग का मतलब क्या? उसने कुछ प्रूफ किया कैसे? हाँ, आधार कार्ड उन्होंने दिखाया, क्योंकि मैं भी इसमें एक FIR करता हूँ तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जस्टिस एक्ट 2015 से गवर्न मतलब उसने आधार दिखाया, हाँ आधार कार्ड दिखाया, और आधार कार्ड दिखाते जैसे ही वो जुवेनाइल हो गई तो उसके लिए तुरंत जो है 2-4 महिला संगठन होती है, इन सब चीजों में वो जाते हैं, उनकी जमानत दे देते हैं, पुलिस SSP ही कर देता है। वो बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि क्या ऐसे लोग जो समाज में सीएम को नहीं वो कर देगा ना, हाँ जी। अरे बाप जी, ऐसे कहते हैं कि जी कुछ घटना दुर्घटना होती है तो कहा जाता है कि जी कानून है बचाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कानून से ही जी। देखिए आपको क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को इस हिसाब से समझना पड़ेगा कि कोई भी सिटिंग CM है या PM है, लेकिन जो जुवेनाइल के राइट्स है वो उसको अवेल होंगे। जो 18 साल के नीचे का बच्चा जो कोई कमिट क्राइम करेगा, कोई चीज ऐसा भड़काऊ भाषण देगा, उसके लिए तो वो सब नियम आम आदमी के लिए अलग कोर्ट है, अलग बोर्ड है, सब चीज अलग ही होगा, तो उसको
की लाभ मिलेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पहले जो 2 दिन में उसको छोड़ा गया है उसके बोलने के ऊपर कि उसने गाली दी या उस तरीके की भाषा बोली, और फिर बाद में गाय वाला, क्योंकि वीडियो लेंथी है, लास्ट में जाके ये गाय वाली इवेंट, ये कुछ इसका भी तो रीजन नहीं कि उस टाइम तो गाय वाली बात उसने जो काटने खाने की नहीं वो ना नहीं, आई हो। जो FIR में है वो सब कुछ नहीं, है जो छोड़ा हमारे। गया है उसको, नहीं नहीं, अब सब बना है, शायद दोबारा पहले FIR हुई है। पहले भी है, पहले अच्छा, भी पहले है, भी है। तो पहले गाय भी वाले है। में भी उसको मिल जाएगी रिलैक्सेशन। हाँ हाँ, अरे वाह, क्योंकि उसने बोला है ना, करते हुए किसी ने देखा नहीं है गाय ये कह रही है ना, काटते। करेंगे हम, कर लो मेरे जो कुर्ता हाँ, तो यही तो, ये तो भड़काऊ भाषण हुआ ना। आप कहिए कि हम किसी की मृत्यु कर देंगे, गोली मार देंगे, गला काट देंगे, लेकिन हमने काटा नहीं ना, आप ये भड़काऊ बोल रहे हैं। तो मतलब बड़ा ये कानूनी ताव पे जानने वाली लड़की लग रही है, तो फिर पागल कहाँ से, चर्ची कहाँ से हुई है? नहीं, एक्शन के लिए सजा है। यहाँ पे है एक्टस रियस नॉन नहीं, तो फेसिट्रियम। जान रही है ना कि भाई यहाँ तक मैं जा सकती हूँ, कुछ नहीं होगा मेरा। देखिए, लीगल मैगजीन एक काम करता है, एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम। जब तक कि आपका एक्ट और आपका इंटेंशन और नॉलेज दोनों कोलैबोरेट होके कहीं क्राइम में नहीं दिखेंगे, तब तक आपको कहीं कुछ नहीं होने वाला। अगर आप किसी को गोली भी मार देते हैं, लेकिन इंटेंशन और नॉलेज आपका गोली मारने का नहीं है, फिर भी आपका पनिशमेंट कम हो जाता है। तो ये सब चीजें क्रिमिनल चीजें हैं। वकील साहब, मेरे को ये था कि जिस तरीके की उसने भाषा और बातें की है, वो कहीं ना कहीं माहौल खराब कर सकता है। मान लो इधर से ही लड़के जो भी गए हैं गोरक्षक के या उस तरीके के, जिनको मान लो अब योगी जी को पसंद करने वाले भी बहुत है, अगर उनसे बाई चांस कोई इस माहौल में कुछ गलती हो जाए तो वो तो फंस जाएंगे ना। वो तो जैसा हुआ जी, जी। तो ये तो ट्रैप करने वाली चीज होगी हाँ ना। हाँ, वो तो फंसेंगे भी, और उनको सजा भी होगी। लेकिन जो इस देश का नियम है कि जुवेनाइल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा, छोटे बच्चों को ऐसे क्राइम से दूर रखा जाएगा। यहाँ तक कि इस देश में ये भी नियम है कि 7 साल के नीचे का कोई बच्चा अगर कोई मर्डर कर देता है तो उसको तो कुछ भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब कानून चीजों का ही जी, दांव पेच। कानून का ही दाव पेच है। नहीं, उसको पता है, वो इस वजह से वो अब इसमें ये हो सकता है कि जो गौरक्षक जा रहे हैं या जो बड़े लोग जा रहे हैं, ये चीज चेक कराए कि क्या सही में वो 18 साल के नीचे है, क्या उसका आधार कार्ड सही में सही आधार कार्ड है या गलत आधार कार्ड है, कि वो ऐसा बयान देती है इसलिए एक फर्जी आधार कार्ड बनवा लियो जिसमें 16 साल लिखा हो। ये सब पहलू पर जांच होनी चाहिए। उसकी बायोलॉजिकल एज क्या है, कैसे वो 16 साल 14 साल में 2 लोगों से शादी कर ली, कैसे 2 लोगों को छोड़ दी, कैसे अपने मोहल्ले के लड़के को फंसा के उससे पैसा भी हट ली, और ऐसी चीजें भी हो गई। कैसे वो इतने प्रश्न आप उठा रहे हैं वकील साहब, लेकिन उसका उधर से तो एक ही जवाब आएगा प्रशासन से ना, कि जांच का विषय है, जांच हो रही है, तो जांच तो आपको पता है, फिर तो साल चलती है। नहीं, फिर बात तो वही आ गई। जांच अगर ट्रायल चलेगी भी तो एक समय के बाद 2 साल 3 साल जाके उनको ट्रायल फेस करना होगा, और एक समय के बाद उन्हें 7 साल की 8 साल की जेल होगी। आप देखिए, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनका जांच ही चल रहा था, जिसमें बाद में उनको कन्विक्शन हुआ तो उनकी विधायिका चली गई। आप ये देखिए, तो जांच के बाद जब पनिशमेंट होता है ना, तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो 2 साल 3 साल बाद उसका जैसे भाग के घर से भाग जाना, ये सब चीजें क्या लग रहा है, अब कुछ आगे कार्रवाई होती दिखाई दे रही है? देखिए, कार्रवाई तो होगी, क्योंकि हम पहले इसमें जैसे जुबनाइल करके छोड़ दिया गया, अगर ये जुबनाइल वाले नहीं, बस्ती है वो तो हाँ, शादी इनको वाले जो केस डाल बाल रखे हैं, सुरक्षा बाल सुरक्षा गृह में ये जाएंगे। हम 3 भी वर्ष की सजा हो सकती अगर वो हुई तो, अगर भाई साहब गलत अगर झूठा हुआ तो नहीं जाएगी, तो सजा बड़ी होगी ना। अगर मान लो माइनर नहीं हुई, उसने भी ये डॉक्यूमेंट भी फ्रॉड से बनाए हुए हैं, जी, तब तो ज्यादा सजा होगी। तो वो तो देखिए ट्रायल का विषय है, जांच होगी, जांच होने के बाद ही होगा। लेकिन अभी जो मुद्दा जो है वो ये है कि क्या वो जुवेनाइल जस्टिस के अंदर आती है कि नहीं आती है, क्या वो 18 साल के अंदर आती है कि नहीं आती है, और ये सब चीज जांच का विषय है। ट्रायल में हो सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहे कि आप DNA टेस्ट कराइए, बायोलॉजिकल जांच कराइए, और अगर वो 18 साल के ऊपर होंगी तो उसके बाद उन्हें एज ए मेजर ट्रीट किया जाएगा। फिर उन्हें अलग से चार्जेस बनेंगे, अलग से BNS के धाराओं में जाएंगे, और अलग से वो जेल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए, समझाने के लिए। तो भैया, जो भी गोरक्षक हैं, जो भी हमारे जितने भी हमने देखा, जो भी इससे मतलब हताहत हुए हैं और वो आक्रोश में आके वहाँ पे जाके कार्रवाई की, तो ये ट्रैप करने वाला भी एक लग रहा है, और वो खूब काफ़ी सोची समझी एक तरह से प्लानिंग, क्योंकि वो इन सब चीज़ों दाव पेचों से इस तरह की चीज़ें शायद वो उसके रूटीन में रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हाँ, तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और लीगल तौर पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर जाके लीगली जो चीज़ होना है वो होना है। तो उसकी तरीके से जाने की मतलब डायरेक्ट जाके कुछ इस तरह करके अपने आप को फंसाना, उससे ज़्यादा बेटर होगा कि इसको लीगली तौर पे ही देखा जाए और ये सारी चीज़ें जांच हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि वो किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करने के लिए बहुत काफ़ी था, उसका जो भी मटेरियल था, कंटेंट था, और जिससे किसी भी तरीके का सौहार्द बिगड़ेगा, और ये सब चीज़ों के ऊपर लीगली कार्रवाई तो बनती है। अब आगे क्या होगा अगर ये सारी जांचों के बाद, वो देखने वाली बात है। लेकिन अब ये मुद्दा जिस तरह से मुझे भी हाथ कर रहा था, मैं भी सोच रहा था कि वहाँ जाके देखूँ, लेकिन मैंने सारी चीज़ें देखी समझी, तो मुझे लगा कि अब इसके ऊपर वकील साहब से ही समझा जाए कि आखिर ये जा कहाँ रहा है, केस होता क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मोहल्ले में भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोल रहा है तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। अब इस मैटर का कोई लेना देना नहीं कि जो 2 शादी 3 शादी की है, क्या की हुई है, जो ये बात हुई है उस मुद्दे के ऊपर कुछ कार्रवाई बनती है,
ऐसा मेरा सोचना है। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।